वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम कल अपना चैप्टर फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे थे ग्रामर में। मैंने कल आपको बताया था कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये अपने ग्रामर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। और मैंने ये भी बताया था कि इसके टोटल 8 पार्ट होते हैं बेटा, जिसमें हमने कल 5 डिफाइन किए थे और बाकी जो 3 पार्ट्स हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फिर दोबारा से मैं एक बार रिमाइंड कर देती हूँ बेटा, कल जो हमने पार्ट्स पढ़े थे उसमें फर्स्ट पार्ट आपका नाउन था। ठीक है, नाउन का मतलब नाम होता है, और प्रोनाउन जिसको हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। मैंने बताया था एग्जांपल देकर, जैसे कि रौनक की जगह पर मालूम है ही ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ही शीट वगैरह। और फिर उसके बाद था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में बताता है, दोनों की डेफिनेशन देता है, दोनों की क्वालिटी बताता है, वो एडजेक्टिव होता है। फिर उसके बाद वर्ब था और फिर एडवर्ब। ठीक है, वर्ब इज अ एक्शन वर्ड एंड एडवर्ब इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन वर्ड। ठीक है, वर्ब एक्शन वर्ड होता है जिसमें हमारा काम दिखाया जाता है, पर एडवर्ब क्या होता है जो उस काम के बारे में बताता है। ठीक है, जो उस काम की क्वालिटी को शो करता है। सो बेटा, नाउ टुडे वी विल कम ऑन आवर पार्ट नंबर 6, इट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं बेटा? प्रीपोजिशन इट इज अ वर्ड व्हिच शोज रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन या नाउन के बीच में, प्रोनाउन प्रोनाउन के बीच में, या फिर नाउन या प्रोनाउन के बीच में, किसी भी दो चीजों के बीच में जब कोई तीसरा वर्ड रिलेशन दिखाता है तो हम उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, राम is sitting on the bench। ठीक है बेटा, ये कोई सेंटेंस है, इसमें और प्रीपोजिशन। अब आप ये बोलोगे मैम रिलेशन कैसे बन रहा है? देखो इधर, राम क्या है बेटा? नाउन। बेंच क्या है? ये भी नाउन है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे है कि हमें राम की सिचुएशन पता चल रही है कि राम बेंच पर बैठा हुआ है। ठीक है, हमें पता चल रहा है कि राम क्या कर रहा है? राम बेंच पर बैठा हुआ है, यानी कि इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन शो कर रहा है, इन दोनों के बीच में संबंध बना रहा है, ये प्रीपोजिशन। ओके बेटा, मान लो मैं लिख दूं, यहां लिख दूं, ऑन हटा दूं यहां से, राम इज सिटिंग द बेंच। राम इज सिटिंग द बेंच, क्या बना इस सेंटेंस का? कुछ पता चलता है? नहीं, कहीं भी हो सकता है, राम बेंच के पास भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, बट ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि राम कहाँ बैठा है? बेंच के ऊपर बैठा है। ठीक है बेटा, ये होते हैं प्रीपोजिशन। इसमें इन, ऑन, एट, ठीक है, सिंस, फॉर, टुवर्ड्स, बैकवर्ड, ठीक है, डाउन, अप, इस तरीके से बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं जो हम आगे जब आपका सिलेबस स्टार्ट होगा तो उसमें इसके बारे में बिल्कुल पूरे सार रूप में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कंजंक्शन। यस बेटा, नेक्स्ट है आपका 7 नंबर पर कंजंक्शन। ये क्या होता है कंजंक्शन? आपने पढ़े होंगे 4th क्लास में भी। क्या होते हैं कंजंक्शन? जो किसी भी दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है बेटा, इट जॉइंस टू वर्ड्स, यानी कि दो शब्दों और सेंटेंसेस या फिर दो वाक्यों को ये जोड़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है आपको, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम और श्याम दो भाई हैं, और इस और ने इन दोनों को जोड़ रखा है। ठीक है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, इसने इन दोनों को एक साथ जोड़ा हुआ है। दीज आर द कनेक्टर वर्ड, जॉइनिंग वर्ड। ये क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं दूसरे वर्ड को दूसरे से। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप ये बोलोगे मैम ठीक है, दो वर्ड का तो समझ में आ गया, दो सेंटेंस कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं दो सेंटेंस? मान लो मैंने लिख दिया कि राम इज रीडिंग एंड महिमा इज प्लेइंग। ठीक है, अब देखो ये दो सेंटेंस हो गए ना, एक तो राम इज रीडिंग, दूसरा है महिमा इज प्लेइंग। ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है, इन दोनों सेंटेंसेस को इसने जोड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एंड का यूज हो रहा है। एक बात हो, आपकी ये जो डेफिनेशन है इट जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, इसमें बेटा देखो कंजंक्शन का यूज होगा।
हो रहा है ना? ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ठीक है बेटा, समझ में आया? बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जब हम इंग्लिश अपनी बुक रीड करते हैं तो उसमें छांटो, आपकी जितने जो आपने रीडर जो बुक पढ़ी है उसमें आपका सबसे पहला काम ये बनता है कि उसको रीड करो बुक को और उसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढ ढूंढ के निकालो कि मैम ने हमें ये पार्ट ऑफ स्पीच बताए हैं तो मैं इनको अब जैसे मान लो हमने वोयाज इनटू द अननोन पढ़ा था, वास्को डी गामा वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें वास्को डी गामा नाउन है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे आपको वर्ड मिलेंगे बेटा, उसमें आपको पता चल जाएगा कहाँ प्रीपोजिशन है कहाँ पर। अब जैसे इनटू द अननोन बोल रही हूँ, वोयाज इनटू द अननोन, तो उसमें जो वो इनटू लगा हुआ है ना वो प्रीपोजिशन, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये कंजंक्शन होते हैं, ये प्रीपोजिशन है। अब हम आते हैं अपने इंटरजेक्शन पर। इंटरजेक्शन होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरह। एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं? जो हमारी फीलिंग शो करते हैं, हमारे चेहरे पर जो फीलिंग जो एक्सप्रेशन बना हुआ है उसको जो दिखाते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। इंटरजेक्शन वही है, इट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि हमारे दिमाग में जो विचार है या हमारी फीलिंग्स है उसको दिखाते हैं। जैसे कि मान लो खुशी है, उदासी है या फिर गुस्सा आ रहा है, उनको दिखाते हैं। किन शब्दों से दिखाते हैं? इन शब्दों से। मान लो हमने मैच जीत लिया तो खुशी से नहीं बोलते थे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो वो जो हुर्रे वर्ड है ना ये है, ठीक है। बाय द वे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ही दुखद समाचार हमें मिलता है, कोई बैड न्यूज हमें मिलती है तो उसमें बोलते हैं अलास ही हैज लॉस्ट, ठीक है, उसने खो दिया या फिर गंवा दिया। अब वाह, कोई चीज हमने देख ली बहुत सुंदर है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो हम देख के एकदम आश्चर्य से नहीं बोल देते वाह वेरी ब्यूटीफुल थिंग इट इज, ये तो बहुत ही सुंदर चीज है, ठीक है बेटा। इस तरीके से और भी वर्ड होते हैं, तो आपको क्या करना है, इनको लर्न करना है। और अब हम आपकी बुक की एक्सरसाइज भी आपको बताएंगे, बट इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बार बार देखो और समझो इन डेफिनेशंस को, और जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है ना बेटा उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। और मुझे उम्मीद है पक्का आप डेफिनेटली करेक्ट करेंगे। फिर जब मैं वीडियो बनाकर भेजती हूँ आपके पास बुक की एक्सरसाइज की, तो उसको मैच करो अपने आंसर से, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर था, इसको लर्न करना है, बुक की एक्सरसाइज आपको करनी है, फिर दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ।